राजनीति, राजनीति को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स मीन्स होता है राजनीति, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति। राजनेता, राजनेता को इंग्लिश में बोलेंगे पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन मीन्स राजनेता, पॉलिटिशियन मीन्स राजनेता। चुनाव, चुनाव को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्शन। इलेक्शन मीन्स चुनाव, इलेक्शन मीन्स चुनाव। चुनाव आयोग को इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन मीन्स होता है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन मीन्स होता है चुनाव आयोग। भाषण, भाषण को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच। भाषण को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीच। नारा, नारा को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोगन। स्लोगन मीन्स होता है नारा, स्लोगन मीन्स नारा। निष्पक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं फेयर। निष्पक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं फेयर, फेयर मीन्स होता है निष्पक्ष। भेदभाव, भेदभाव को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। शराब घोटाला को इंग्लिश में बोलते हैं लीकर स्कैम। शराब घोटाला को इंग्लिश में बोलते हैं लीकर स्कैम। चारा घोटाला को इंग्लिश में बोलते हैं फोडर स्कैम। चारा घोटाला को इंग्लिश में बोलते हैं फोडर स्कैम। विपक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिशन। अपोजिशन मीन्स होता है विपक्ष, अपोजिशन मीन्स विपक्ष। प्रवर्तन निदेशालय को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। छापा को इंग्लिश में बोलते हैं रेड। रेड मीन्स होता है छापा, रेड मीन्स छापा। संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान। लोकतंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। तानाशाह को इंग्लिश में बोलते हैं डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाह। घोषणा पत्र का मतलब होता है मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र का मतलब होता है मैनिफेस्टो। परिवारवाद को इंग्लिश में बोलते हैं फेमिलिज्म। फेमिलिज्म का मतलब होता है परिवारवाद, फेमिलिज्म मीन्स परिवारवाद। राष्ट्रवाद को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मीन्स होता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म मीन्स राष्ट्रवाद। उद्योगपति, उद्योगपति को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है उद्योगपति, आगे है पूंजीपति। पूंजीपति को इंग्लिश में बोलेंगे कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट मीन्स होता है पूंजीपति, कैपिटलिस्ट मीन्स होता है पूंजीपति, कैपिटलिस्ट मीन्स पूंजीपति। महंगाई को बोलते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई को इंग्लिश में बोलेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। बेरोजगारी, बेरोजगारी को इंग्लिश में बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। राष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को इंग्लिश में बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट मीन्स होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट मीन्स उपराष्ट्रपति। गृह मंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर मीन्स होता है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर मीन्स गृह मंत्री। रक्षा मंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर मीन्स होता है रक्षा मंत्री। रेल मंत्री को बोलते हैं रेलवे मिनिस्टर। रेलवे मिनिस्टर मीन्स होता है रेल मंत्री, रेलवे मिनिस्टर मीन्स होता है रेल मंत्री। विदेश मंत्री को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। शिक्षा मंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर मीन्स होता है शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री। कानून मंत्री को बोलते हैं लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर मीन्स होता है कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर मीन्स कानून मंत्री। संसद, संसद को इंग्लिश में बोलते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स होता है संसद। विधायिका को बोलते हैं लेजिस्लेटर। लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधायिका। न्यायपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशरी। जुडिशरी मीन्स होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका, कार्यपालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मीन्स होता है कार्यपालिका। मंत्री, मंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं मिनिस्टर। मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्री। सांसद को बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हिंदी में सांसद कहते हैं। विधायक, विधायक को इंग्लिश में बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा को बोलते हैं राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा, लोकसभा को बोलते हैं लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द पीपुल। मुख्यमंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर मीन्स होता है मुख्यमंत्री।
उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मतलब होता है उप मुख्यमंत्री। निर्वाचन क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स होता है निर्वाचन क्षेत्र। कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स निर्वाचन क्षेत्र। विधेयक को इंग्लिश में बोलते हैं बिल। बिल मीन्स होता है विधेयक। अध्यादेश को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। ऑर्डिनेंस मीन्स होता है अध्यादेश। प्रस्ताव को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन मीन्स होता है प्रस्ताव। रिसोल्यूशन मीन्स होता है प्रस्ताव। संवैधानिक संशोधन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बजट को इंग्लिश में बजट ही बोलते हैं। बजट मीन्स बजट ही होता है। सार्वजनिक नीति को बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी। सार्वजनिक नीति को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी। प्रशासन को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन। नौकरशाही को इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स होता है नौकरशाही। सचिवालय को बोलते हैं सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट मीन्स होता है सचिवालय। कैबिनेट को कैबिनेट ही बोलते हैं। कैबिनेट मीन्स कैबिनेट ही होगा। सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक मीटिंग। पब्लिक मीटिंग मीन्स होता है सार्वजनिक सभा। पब्लिक मीटिंग मीन्स सार्वजनिक सभा। जनप्रतिनिधि को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मीन्स होता है जनप्रतिनिधि। अधिनियम को इंग्लिश में बोलते हैं एक्ट। एक्ट मीन्स होता है अधिनियम। एक्ट मीन्स अधिनियम। राज्यसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं राज्यसभा चेयरमैन। राज्यसभा चेयरमैन। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर। न्यायाधीश। न्यायाधीश को इंग्लिश में बोलते हैं जज। न्यायाधीश को इंग्लिश में बोलते हैं जज। मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश को इंग्लिश में बोलते हैं चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस मीन्स होता है मुख्य न्यायाधीश। अधिवक्ता। अधिवक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट मीन्स होता है अधिवक्ता। एडवोकेट मीन्स होता है अधिवक्ता। नीतियां। नीतियां को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिसीज। पॉलिसीज मीन्स होता है नीतियां। पॉलिसीज मीन्स होता है नीतियां। सरकारी विभाग को इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मीन्स होता है सरकारी विभाग। अनुदान को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रांट। ग्रांट मीन्स होता है अनुदान। ग्रांट मीन्स होता है अनुदान। योजना। योजना को इंग्लिश में बोलते हैं स्कीम। योजना मीन्स होता है स्कीम। कर। कर को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स। टैक्स मीन्स होता है कर। टैक्स मीन्स होता है कर। आयकर। आयकर को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम टैक्स। आयकर को इंग्लिश में बोलते हैं इनकम टैक्स। जीएसटी। जीएसटी को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राजस्व को इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स होता है राजस्व। रेवेन्यू मीन्स राजस्व। निवेश। निवेश को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है निवेश। इन्वेस्टमेंट मीन्स होता है निवेश। विकास। विकास को इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। अनुदान। अनुदान सहायता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडी। अनुदान सहायता को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सुरक्षा बल को इंग्लिश में बोलते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज। सिक्योरिटी फोर्सेज। सीमा सुरक्षा बल को बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। सेना। सेना को इंग्लिश में बोलते हैं आर्मी। सेना को इंग्लिश में बोलते हैं आर्मी। वायुसेना को इंग्लिश में बोलते हैं एयरफोर्स। वायुसेना को इंग्लिश में बोलते हैं एयरफोर्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ। पुलिस थाना को इंग्लिश में बोलते हैं पुलिस स्टेशन। पुलिस थाना को इंग्लिश में बोलते हैं पुलिस स्टेशन। अभियोजक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। अभियोजक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। अभियोजन को बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। अभियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। प्राथमिकी को इंग्लिश में बोलते हैं एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जनहित याचिका को बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। राष्ट्रीय सुरक्षा को बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी।
लोक सेवा आयोग को बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन। क्षेत्रीय विकास को बोलते हैं रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास को बोलते हैं रीजनल डेवलपमेंट। जिला अधिकारी को बोलते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ग्राम पंचायत को बोलते हैं विलेज काउंसिल, ग्राम पंचायत को बोलते हैं विलेज काउंसिल। नगर निगम को बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। भारतीय प्रशासनिक सेवा को बोलते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। भारतीय पुलिस सेवा को इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। भारतीय विदेश सेवा को इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस। Thank you so much for watching this video. If you want to learn English, then subscribe this channel. Keep watching my video. Stay blessed. See you soon.